वी आर डिस्कसिंग अबाउट नी जॉइंट। जब हम जॉइंट की बात करते हैं तो वी हैव टू स्टडी अबाउट आर्टिकुलेशन ऑफ जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट, कैप्सूल ऑफ जॉइंट, लिगामेंट्स, नर्व सप्लाई एंड मूवमेंट्स। तो हम नी जॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट आर्टिकुलेशन ऑफ नी जॉइंट। आर्टिकुलेशन मीन्स द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स कनेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ जॉइंट। इसी तरह नी जॉइंट की आर्टिकुलेशन में 3 बोन्स इन्वॉल्व हैं, फीमर, टिबिया एंड पटीला। दिस इज़ द फीमर बोन, दिस इज़ द टिबिया बोन एंड हेयर इज़ पटीला बोन। यहाँ पटीला बोन होती है जो कि राउंडेड शेप्ड सीजमॉइड बोन होती है। अब ये बोन्स कनेक्ट कैसे हो रही हैं? एक तो फीमर और टिबिया कनेक्ट हो रही है, एक फीमर और पटीला कनेक्ट हो रही है सेपरेटली, ठीक है। तो अब फीमर और टिबिया कैसे कनेक्ट हो रही है? राउंडेड कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर विद कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया। These are the rounded condyles of femur. This one is the medial condyle, this one is the lateral condyle, and this is the lateral condyle of tibia, and this is the medial condyle of tibia. अब ये दोनों आपस में इनके कॉन्डाइल्स जो हैं वो आर्टिकुलेट करेंगे और जॉइंट बना देंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ बोनी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं इसमें, इसके दरमियान में कोई लिगामेंट्स वगैरह इसमें अटैच नहीं हुए क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ इनकी आर्टिकुलेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा पटीला और फीमर कैसे अटैच हुई हुई होती हैं? लोअर एंड ऑफ द फीमर और जो मैंने ब्लू से सर्कल बनाया है और ये रेड बॉर्डर के साथ जो ये ब्लू सर्कल मैंने अटैच किया है, इसी तरह पटीला फीमर के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी आर्टिकुलेशन। अब टाइप देखते हैं। तो टाइप में आर नी जॉइंट इज़ द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होता है जो कि एक से ज़्यादा डिग्री में मूवमेंट्स को अलाउ करता है, यानी सिर्फ एक मूवमेंट नहीं होगी, एक से ज़्यादा मूवमेंट होगी। लेकिन वैरायटी में हमारे पास नी जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट है, यानी उसमें 2 मूवमेंट्स हो रही हैं, फ्लेक्जन और एक्सटेंशन होती है बेसिकली। लेकिन उसके अलावा भी 2 मूवमेंट्स को वो और अलाउ करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना देखना है कि टाइप में हमारे पास साइनोवियल जॉइंट है और हिंज जॉइंट इसकी वैरायटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैप्सूल ऑफ जॉइंट। अब कोई भी जॉइंट होगा तो उसे एक कैप्सूल कवर करता है। क्यों कवर करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी पोजीशन से, कोई भी बोन अपनी पोजीशन से या अपनी आर्टिकुलेशन से डिस्प्लेस ना हो, डिसलोकेट ना हो, तो उसे स्टेबल रखने के लिए अपनी पोजीशंस पे कैप्सूल सराउंड हुआ हुआ होता है और कैप्सूल अटैच हुआ हुआ होता है, उसको कवर किया हुआ होता है पूरे जॉइंट को, ठीक है। तो अब नी जॉइंट का कैप्सूल उसको किस तरह से कवर किया हुआ है? इसमें अटैच टू द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलेटेड सरफेस। लुक एट द फिगर ए। हेयर इज़ कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, ठीक है। ये हमें ग्रीन में जो दिख रहा है, ग्रीन में जो हमें ये मार्क दिख रहा है, ये कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट है, ठीक है। अब कैप्सूल जो है वो कहाँ से कवर किया हुआ है? साइड्स एंड पोस्टीरियर ऑफ नी जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी साइड्स पे और पोस्टीरियर सरफेस पे। अच्छा, दिस इज़ द एंटीरियर साइड एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पटीला प्रेजेंट है तो हम फिगर में इससे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस, दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियरली कैप्सूल प्रेजेंट होगा और साइड्स पे प्रेजेंट होगा, और फ्रंट पे जो है वो कैप्सूल जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। अटैचमेंट कहाँ हुई हुई है? आर्टिकुलेटेड सरफेसेस पे, यानी फीमर की आर्टिकुलेटिंग जो उसकी मार्जिन है और टिबिया की मार्जिन पे, और पटीला फ्रंट पे तो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये मार्जिन आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के ये प्रेजेंट होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट एंड देयर अटैचमेंट। अब लिगामेंट्स पढ़ें तो उसकी अटैचमेंट, जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट या अबव और बिलो अटैचमेंट, वो कहाँ से हो रही है वो हम डिस्कस करते हैं। नी जॉइंट में हमारे पास 2 तरह के लिगामेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सूलर और इंट्रा कैप्सूलर, ठीक है। अब नी जॉइंट वाहिद नी जॉइंट है, यानी नी जॉइंट वाहिद जॉइंट है जिसमें इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नी जॉइंट में इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब लिगामेंट्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर में। एक्स्ट्रा कैप्सुलर मीन्स आउटसाइड द कैप्सूल, इंट्रा कैप्सुलर मीन इनसाइड द कैप्सूल। ठीक है, सबसे पहले एक्स्ट्रा कैप्सुलर को डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमारे पास लिगामेंटम पैटिला और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट एंड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस लिगामेंटम पैटिला। ठीक है, लिगामेंटम पैटिला को पैटिलर लिगामेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी अटैचमेंट्स देखते हैं। तो हम हेयर इज़ लिगामेंटम पैटिला। ठीक है, ये जो पैटिला पे अटैच होके ये पॉइंट किया गया है, इसको मार्क किया गया है फिगर में। ठीक है, तो इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जो है यानी जो अबव वो अटैच होगा वो होगा लोअर बॉर्डर ऑफ पैटिला या पैटिला लोअर बॉर्डर। ठीक है, दिस इज द एंड दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ पैटिला एंड दिस इज़ द ट्यूबरोसिटी ऑफ टिबिया। यानी डिस्टल अटैचमेंट और बिलो अटैचमेंट जो है वो ट्यूबरोसिटी ऑफ टिबिया पे हो रही है और जो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है और अबव अटैचमेंट जो है वो लोअर बॉर्डर ऑफ पैटिला पे हो रही है। तो इसीलिए ये पैटिला पे अटैच होता है, तो इसीलिए पैटिलर लिगामेंट या लिगामेंटम पैटिला कहते हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट होता है कि जो लिगामेंटम पैटिला है वो एक्चुअली कंटिन्यूएशन होता है टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप फेमोरस। यानी दिस इज़ द क्वाड्रिसेप टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप फेमोरस। क्वाड्रिसेप फेमोरस मसल होता है थाई का। ठीक है, तो ये उसका टेंडन होता है। इसकी टेंडन की जो कंटिन्यूएशन आ रही है वो पैटिलर लिगामेंट बना देती है। ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द लिगामेंटम पैटिला इज द कंटिन्यूएशन ऑफ टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप फेमोरस। नाउ सेकंड इज लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की प्रॉक्सिमल अटैचमेंट और अबव अटैचमेंट जो है हेयर इज लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अब लेटरल कोलेटरल लिगामेंट को फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि फिब्यूला जो है वो हमारे लेटरल साइड पे होती है और जो टिबिया होती है वो हमारे मीडियल साइड पे होती है। ठीक है, तो इसीलिए लेटरल कोलेटरल लिगामेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, अब इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट कहाँ है? लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ठीक है, दिस इज़ कॉन्डाइल ऑफ फीमर और इसकी ये अटैचमेंट आ गई प्रॉक्सिमल अटैचमेंट या अबव अटैचमेंट। ठीक है, इसकी डिस्टल अटैचमेंट देखें तो डिस्टल अटैचमेंट हमारी हेड ऑफ फिब्यूला पर जाकर अटैच हो रही है। दिस इज़ द फिब्यूला बोन। ठीक है, और ये इसका हेड है। हेड पर जाकर ये इसकी डिस्टल अटैचमेंट हो जाती है, यानी बिलो ये जाके हेड ऑफ फिब्यूला पे अटैच हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टीबियल कोलेटरल लिगामेंट बिकॉज टीबिया जो होती है वो हमारे मीडियल साइड पे होती है। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट और अबव और बिलो अटैचमेंट हम देखते हैं। अबव इज़ प्रॉक्सिमल अटैचमेंट। प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जो मैं कह रही हूँ वो अबव अटैचमेंट है और जो डिस्टल अटैचमेंट है वो हम बिलो अटैचमेंट को कह रही हूँ। ठीक है, तो अब इसमें इसकी जो अबव अटैचमेंट है वो मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। सो हेयर इज टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, अब जो इसकी जो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट हो रही है वो हो रही है मीडियल कॉन्डाइल। दिस इज द कॉन्डाइल ऑफ फीमर और जो ये इस पॉइंट पे आकर ये प्रॉक्सिमल अटैचमेंट हो गई इसकी। और जो इसकी डिस्टल अटैचमेंट है और बिलो अटैचमेंट जो है वो हो रही है शाफ्ट ऑफ टिबिया पे। ठीक है, दिस इज़ द टिबिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे शाफ्ट शुरू हो गई है। ठीक है, हेड तो यहाँ इस पॉइंट पे हेड है। ठीक है, और यहाँ पर ये शाफ्ट पे जाकर इसकी डिस्टल अटैचमेंट हो जाएगी या मीन्स बिलो ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट की। इंट्रा कैप्सुलर मीन इनसाइड कैप्सूल। ठीक है, इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट में हमारे पास दो लिगामेंट्स होते हैं जो कि कलेक्टिवली कहलाते हैं क्रूकिएट लिगामेंट। ठीक है, दो लिगामेंट जो कि क्रॉस में अटैच होते हैं। क्रॉस में उनकी अटैचमेंट होती है जो कि मेन बैंड होते हैं, मेन लिगामेंट्स होते हैं नी जॉइंट के, जो कि मूवमेंट्स अलाउ करते हैं और स्टेबल भी रखते हैं जॉइंट को डिसलोकेशन से। फ्लेक्जन एक्सटेंशन में जो मूवमेंट हो रही होती है हमारी उसमें उसको हेल्प आउट करते हैं।
अब इनको डिवाइड किया गया है दो में, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर में क्यों डिवाइड किया गया है कि टिबियल अटैचमेंट को इसकी उनके टिबियल अटैचमेंट के बिहाफ पे इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूकेट लिगामेंट में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं एंटीरियर क्रूकेट लिगामेंट। ठीक है, एंटीरियर क्रूकेट लिगामेंट एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टिबिया। ठीक है, बिटवीन इंटरकॉन्डाइलर एरिया मीन्स बिटवीन द कॉन्डाइल्स, इंटरकॉन्डाइल्स मीन बिटवीन द कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया। ठीक है, ये दिस इज द टिबिया बोन। ठीक है, अब ये इसके कॉन्डाइल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये येलो से मैंने सर्कल किया है एंटीरियर क्रूकेट लिगामेंट। ठीक है, एंटीरियर व्यू की फिगर देख रहे हैं हम, दिस फिगर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एंटीरियर क्रूकेट लिगामेंट की अटैचमेंट हम देखें तो इंटरकॉन्डाइलर मीन बिटवीन द कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया। ठीक है, लोकेशन आ गई इसमें। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है पासेस अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरल। एज वी कैन सी कि ये एंटीरियर क्रूकेट लिगामेंट जो है ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया से एक बैकवर्ड और अपवर्ड पोजीशन पे जा रहा है, लाइक दिस, कि ये बैक पे जा रहा है, पोस्टीरियर साइड पे जा रहा है और अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, अब अपवर्ड वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है जाकर, पासिस अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरल। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो फिब्यूला है वो हमारे लेटरल साइड पे है, तो इसी तरह ये जो एंटीरियर क्रूकेट लिगामेंट है ये लेटरल साइड पे मूव कर रहा है। ठीक है, बैकवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है और लेटरल साइड पे मूव कर रहा है। अब वो लेटरल साइड पे मूव करके कहाँ अटैच होता है, लेटरल टू बी अटैच टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल। ठीक है, लेटरल साइड पे जा रहा था। ठीक है, अपवर्ड जा रहा है, लेटरल जा रहा है और बैकवर्ड जा रहा है। तो अब लेटरल साइड पे क्या है, फिब्यूला है। ठीक है, और फीमोरल कॉन्डाइल की तरफ जा रहा है। तो हम फिगर में देखते हैं कि दिस इज द लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल। ये लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल है। ठीक है, तो अब ये जाकर अटैच कहाँ हो गया, इस पॉइंट पे जाकर ये लेटरल कॉन्डाइल के साथ अटैच हो गया है। ठीक है, यानी इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टिबिया से ये अपवर्ड, बैकवर्ड और लेटरल गया और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के साथ ये जाकर अटैच हो गया। ठीक है, तो ये इसकी अटैचमेंट्स हो गई। अब इस लिगामेंट का फंक्शन क्या है, क्या मकसद है इसका, तो ये किस में हेल्प कर रहा है, इट प्रिवेंट फ्रॉम द पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट या फीमर एंड टिबिया। यानी फीमर जो है वो जब नी फ्लेक्स होगी तो वो फीमर को प्रिवेंट करेगी कि वो स्लाइड ना हो जाए या डिसलोकेट ना हो जाए, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो जाए, टिबिया से हट ना जाए। तो ये उससे उसको प्रिवेंट करेगी और उसको होल्ड करके रखेगी, स्टेबल करके रखेगी उसकी पोजीशन पे। नाउ नेक्स्ट इज पोस्टीरियर क्रूकेट लिगामेंट। ठीक है, पोस्टीरियर क्रूकेट लिगामेंट में फर्स्ट लोकेशन आ गई पोस्टीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टिबिया। लेट्स सी इन द फिगर, सी दिस फिगर, पोस्टीरियर व्यू वाली फिगर हम देखेंगे तो इसमें हमें पोस्टीरियरली दिखाया जा रहा है, ये मैंने येलो से मार्क किया है राइट साइड पे, पोस्टीरियर क्रूकेट लिगामेंट। ठीक है, और हेयर इज पोस्टीरियर क्रूकेट लिगामेंट। ठीक है, अब इंटरकॉन्डाइलर ऑफ टिबिया, इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टिबिया इन कॉन्डाइल्स के दरमियान में, दीज आर द कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया। ठीक है, इनके दरमियान में ही ये अटैच हुआ हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पासेस अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली। ठीक है, अब ये जो है अपवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है एज इंटीरियर क्रूकेट लिगामेंट, बट ये लेटरल नहीं जाएगा, मीडियल जाएगा। ठीक है, तो हम फिगर में देखते हैं कि पोस्टीरियर क्रूकेट लिगामेंट अटैच कैसे हो रहा है, इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टिबिया में इसकी अटैचमेंट हो रही है। ठीक है, और जाकर ये मीडियल जा रहा था। अच्छा, ये पोस्टीरियर व्यू है तो इसीलिए इसका भी मीडियल साइड पे, इसी साइड पे आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होएगा कि ये पोस्टीरियर व्यू में मीडियल साइड इस तरह आ रहा है और ये एंटीरियर व्यू में मीडियल साइड इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मीडियल साइड पे जाएगा और जाके अटैच हो जाएगी
टू द लेटरल सरफेस ऑफ मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल से, ठीक है। दिस इज द मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल, दिस इज द मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल, और उसकी लेटरल सरफेस पे जाकर पोस्टीरियर क्रूकेट लिगामेंट जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पोस्टीरियर क्रूकेट लिगामेंट का क्या फंक्शन है? इट प्रिवेंट फ्रॉम एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमर ऑन टिबिया, यानी फीमर जो है वो टिबिया पे से एंटीरियर डिस्लोकेट ना हो जाए, ठीक है। तो ये इसको प्रिवेंट करता है। सो इट्स ऑल अबाउट लिगामेंट्स। नाउ वी विल मूव टू साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है? बेसिकली साइनोवियल जॉइंट जब होगा तो साइनोवियल मेम्ब्रेन उस जॉइंट को कवर करेगी, ठीक है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होगा और वो एक लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह प्रिवेंट करेगा फ्रॉम दी फ्रिक्शन और जॉइंट को लुब्रिकेट कर देगा, ठीक है। तो अब साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है इट लाइंस द कैप्सूल को लाइन करेगी, ठीक है, एज वी कैन सी इन द फिगर, ठीक है। ये पिंक में हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, फिगर में मार्क किया गया है, ठीक है। फिगर ए में हम देख रहे हैं तो ये पिंक में ये पूरी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसी के साथ अटैच कहाँ होगी? टू दी मार्जिन्स ऑफ आर्टिकुलर सरफेसेस, ठीक है। जॉइंट की जो बोन्स की जो मार्जिन्स थे आर्टिकुलेटरी सरफेसेस के, उनसे ये अटैच होगी, ठीक है। ये देख सकते हैं हम मार्जिन्स से ये अटैच हुई हुई है, ठीक है। उसके अलावा एक्सटेंड्स अप, ठीक है। फिगर बी में अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ी अपवर्ड एक्सटेंड हो रही है, ये हमें पिंक में फिगर बी में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें जो कि हेड ऑफ फीमर को भी ये पूरा सराउंड की हुई है, ठीक है। तो अब इट्स एक्सटेंड अप, यानी ये अपवर्ड थोड़ा एक्सटेंड होती है, ठीक है। फिर बीनीथ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, दिस इज द क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल, ठीक है। तो अब इसके टेंडन के साथ, और ये इसका टेंडन है क्वाड्रिसेप्स फेमोरस का, ठीक है। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये बीनीथ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरस आ रही है, ठीक है। और उसके अलावा पटीला के ऊपर, यानी लोकेशन बता रहे हैं इसमें, बीनीथ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरस एंड अबव द पटीला, ठीक है। तो इसी तरह आगे जाके बरसात वगैरह और फैटी पैड्स वगैरह बनाती है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट वी हैव फीमोरल नर्व, अच्छा नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई हमारे नी जॉइंट को क्या क्या हो रही है? फीमोरल नर्व सप्लाई कर रही है, ऑब्ट्यूरेटेड नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड टिबियल नर्व। फीमोरल नर्व जो है हमारे पास जो है वो लंबर प्लेक्सस की ब्रांच है, ऑब्ट्यूरेटेड नर्व जो है वो भी लंबर प्लेक्सस की ब्रांच है, और कॉमन पेरोनियल नर्व एंड टिबियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ शार्टिक नर्व, ठीक है। तो ये हो गई इसकी नर्व सप्लाई। अब मूवमेंट्स की बात करते हैं तो एज वी डिस्कस्ड के साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट में एक से ज़्यादा मूवमेंट्स अलाउ करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन होगी, ठीक है। फ्लेक्शन को अनलॉक पोजीशन कहा जाता है और एक्सटेंशन को लॉक्ड पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। मीडियल रोटेशन होगी, लेटरल रोटेशन होगी। फ्लेक्शन कैसे हो रही है? इस फिगर में देखते हैं, फिगर ए मैं इसको मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे जो ये लेग से लेकर ये पूरा जो जॉइंट है, ये नी जॉइंट को जब बैकवर्ड मूव किया गया है, यानी थोड़ा बैक ले जाके अपवर्ड मूव किया गया, तो ये फ्लेक्शन होगी, और इसको स्ट्रेट लाते हुए ये एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक। इसी तरह मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन में क्या होगा? जब हमारी जो टोज़ हैं वो और जो नी जॉइंट जो है हमारा, ये पूरा जब लेटरल साइड पे मूव करेगा तो वो लेटरल रोटेशन होगी, जब मीडियल साइड पे वो मूव करेगा तो वो मीडियल रोटेशन होगी, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट नी जॉइंट। आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, यू कैन आस्क मी फ्रीली।